इन दिनों संपत्ति को लेकर विवाद की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि संपत्ति के लिए एक बेटे ने अपने पिता को न सिर्फ अपने ही हाथ से रस्सी से गर्दन दबाकर मारा, बल्कि पिता के शव को ठिकाने लगाने के लिए पेट्रोल छिड़ककर उस पर आग भी लगा दी और खुद 3 दिनों के बाद थाने में जाकर अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। फिल्मी सी लगने वाली यह कहानी कोई फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि यह सच्ची घटना है जो पलामू में हुई है। 3 दिन पहले सदर थाना क्षेत्र के मटपुरही स्थित सुनसान इलाके में पलामू पुलिस को एक नरकंकाल मिला था। पलामू पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि आखिरकार इस नरकंकाल की गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। कंकाल की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। पलामू एसपी चंदन सिन्हा और सहायक पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग के नेतृत्व में पलामू पुलिस मामले का उद्भेदन में जुटी थी। शव का डीएनए सैंपल लिया गया था, फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा गया था। इसी बीच शनिवार को राकेश कुमार वैद्य नामक एक व्यक्ति थाने में पहुंचकर अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। आवेदन में लिखा हुआ था कि पिता 4 दिनों से लापता हैं। पुलिस राकेश वैद्य से आवेदन तो ले ली, लेकिन पुलिसिया दिमाग कुछ और ही कह रहा था कि आखिरकार 4 दिनों के बाद कोई अपने पिता के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने क्यों आया। आखिर 4 दिन तक ये कहाँ था। जब गहराई से पुलिस ने जांच की तो परत दर परत मामला खुलता गया और आखिरकार पलामू पुलिस ने राकेश वैद्य को बुलाकर जब पूछताछ की तो पूरा मामला सामने आ गया। राकेश वैद्य गढ़वा में केतार थाना क्षेत्र के परसोडी गांव का रहने वाला है। राकेश वैद्य के पिता का नाम उदय वैद्य है। 2003 में अपनी पत्नी की मृत्यु होने के बाद उदय वैद्य ने दूसरी शादी कर ली थी और छत्तीसगढ़ में दूसरी पत्नी के साथ रहते थे। दूसरी पत्नी और बच्चों के कहे अनुसार उदय वैद्य अपनी पैतृक संपत्ति को बेचना चाहते थे, जो उनके बेटे राकेश वैद्य को गवारा नहीं था। राकेश वैद्य ने अपने पिता को बुलाया, सुनसान इलाके में लेकर पहुंचा और रस्सी से पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में राकेश वैद्य ने अपना साला पंकज मिश्रा का भी मदद लिया। हत्या के बाद पंकज पेट्रोल लेने गया। पेट्रोल से पूरे शरीर को जलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में राकेश वैद्य और उसका साला जमुने निवासी पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। सहायक पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। हम लोगों को सूचना मिली थी 2 दिन पूर्व कि एक अज्ञात स्कल जो है आधे जली कंडीशन में प्राप्त हुआ था डाल्टनगंज शहर के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। तो उसी के क्रम में हमारे थाना प्रभारी और छापामारी टीम अभिमन्यु कुमार, राम तवक्या सिंह और बाकी जो भी अधिकारी और आरक्षी थे वो लोग गए घटनास्थल पे। वहाँ पे अवलोकन करने से उनको कुछ और चीज़ें बरामद हुई। तो इस्टेब्लिश कर पा रहे थे हम लोग इस चीज़ को कि किसी की हत्या करके वहाँ पे उसको जलाया गया है। उसी के क्रम में अनुसंधान जब आगे बढ़ा तो हम लोगों को 14 तारीख की शाम में एक व्यक्ति ने आकर के अपने पिताजी के मिसिंग की कंप्लेंट दी। तो जो नंबर हम लोगों को प्राप्त हुआ उसी के अनुसंधान में फर्दर हम लोगों को ये पता लगा कि धीरे धीरे उनके बेटे ने ही अपने साले के साथ मिल करके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के विवाद की वजह से अपने फादर के साथ ऐसा काम किया है। तो उसमें हमारी टीम का बहुत ही अच्छा रोल रहा। क्या हुआ? हाथ जल गई? टेंशन में है? क्यों, बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है? हाँ भाई, हाँ। भाई साहब 2 किलो आलू दीजिएगा तो? बस आलू का दुकान है। अच्छा अच्छा। क्या हुआ भाई साहब? परेशान है? हाँ। याद नहीं रह रही है कोई चीज? हाँ। बच्चों के एडमिशन के लिए टेंशन में है? अरे हाँ भाई, हाँ। परेशान है? हाँ। बच्चों के लिए स्कूल तलाश रहे हैं? अरे हाँ। एडमिशन नहीं हो रही है? अरे हाँ बाबा, हाँ। अरे जब ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल है इधर तो आप टेंशन क्यों लेते हैं उधर? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। 1 फरवरी 2023 से नए सत्र के लिए एडमिशन प्रारंभ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6200910700 पर।